चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज चैप्टर के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लीजिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं सीधा आपको एमसीक्यू नहीं कराता हूं, स्टार्टिंग के 3 मिनट लेकर के इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी थ्योरम लगे हैं मैं आपको पहले वो क्विकली करा देता हूं, जिससे क्या होगा जब हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे काफी ज्यादा हमें इजी हो जाएगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहला देख लीजिए, हमारे पास ट्रायंगल चैप्टर का सबसे पहला क्या है, थिल्स की प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी है और इसमें हमारे पास में जो ई एफ है वो पैरेलल किसके, बीसी के। तो इसके बारे में थिल्स ने क्या बोला, ये उन्होंने ये बोला कि जो ए ई है यानी कि ए ई अपान ई एफ, इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, ए एफ अपान एफ सी के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात क्या है, सब लोग जानते होंगे पाइथागोरस का प्रमेय। सुन लीजिए, पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे काम करता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जहां पर कम से कम एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। जैसे कि एबीसी में बी कितना है, 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस प्रमेय ने क्या किया है, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बोला है। इन्होंने क्या कहा, सबसे लंबी भुजा जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, उसका स्क्वायर जो है अगली दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसे बोलते हैं पाइथागोरस बोलते हैं। अगला देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला इन्होंने। अगली प्रमेय है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। जो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूं एरिया का, तो इनका रेशियो जो होता है एरिया को क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, जैसे कि ए बी लेंगे तो उसी दिशा वाली, जैसे कि पी क्यू, इनका जो अनुपात है उसके स्क्वायर के बराबर। अब AC लेंगे, जैसे AC ले लिया तो एक सेकंड यहां भी स्क्वायर लगा लेंगे। अगर AC लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारे पास PR होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में हो जाएंगे। बेस लेंगे BC तो नीचे कितना है हमारे पास QR, इसका स्क्वायर होगा। अगर इतनी बातें आपको मालूम है तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, यानी कि समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे सभी मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कह रहा कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो मालूम होगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि समरूप में क्या है, आकृति छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन एक ही आकृति होती है। जैसे ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज होती है। समबाहु यानी कि क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। अभी मैंने जस्ट बताया था पाइथागोरस प्रमेय का संबंध कैसे होता है, समकोण त्रिभुज से होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए भुजाओं का अनुपात दिया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि एरिया, मान लीजिए पहला ट्रायंगल है ए बी सी, अपान में यहाँ पे मैं एरिया लिख लेता हूं, ट्रायंगल एबीसी, ठीक ना, और एरिया ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कितना होता है, या भी मैंने आपको बताया था इनके करस्पॉन्डिंग साइड। तो यार ये साइड ही तो दी गई है, तो पहला मान लो हमारे पास 4, दूसरा मान लो 9, भाई रेशियो में है तो बटे में लिख सकते हैं अपान 9। तो कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात इतना है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर कर लीजिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। देखिए तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 81 हो जाएगा। तो 16 ये अनुपात में इसको ये बट्टे में इसको अनुपात में लिखेंगे तो 16 रेशियो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो कौन सा सही है, 16 अपान 81, वैसे बट्टे में ही लिखा हुआ 16 अपान 81, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे लिए कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ये इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है। लेकिन जल्दबाजी मत कर देना, इसमें पहले ट्रायंगल बना लो। समरूप त्रिभुज है तो बना लो भाई, तो मैंने बना लिया, इसको बोल दिया ए, मैं फटाफट करता हूं, बी एस सी बोल दिया, और यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर। तो एक बात तो पता है ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड लेंगे उसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है जब हम लोग किसकी बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग किसकी बात करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगल की बात करते हैं जो कि समरूप है। तो यहाँ तो स्क्वायर दिख नहीं रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं सकता। इन दोनों में से चेक कर लो। देखो ये जो हमने बताया था कि ये जो फॉर्मूला काम करता है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारे पास में साइडें करस्पॉन्डिंग की हों, यानी दोनों ट्रायंगल की जो यानी कि एरिया वो अनुपात में बराबर होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। देखिए ध्यान से कैसे, करस्पॉन्डिंग मतलब कि एक ही दिशा वाली। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी लिया है
तो उसी दिशा में कौन हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, यही काम मैं बता रहा हूं। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे ए बी लूं तो ए बी करस्पॉन्डिंग कौन होगा, पी आर होगा। ए बी करस्पॉन्डिंग कौन होगा हमारे पास में, पी आर होगा। अच्छा एक सेकंड, ट्रायंगल हमारे पास कितना है, डी ई एफ है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, डी ई एफ कर लेता हूँ, डी ई एफ, क्योंकि जो ट्रायंगल की बात करा वही लेना अच्छा रहेगा। देखिए तो ए बी और यहाँ कितना हो जाएगा, डी ई, ए बी डी ई दोनों स्क्वायर लगा, यानी ये सही लग रहा है। लेकिन अगला वाला भी करेक्ट चेक कर लो एक बार, ए बी यानी ई दिशा वाला, तो यहाँ पे ई दिशा वाला डी ई आना चाहिए, तो डी ई आ रहा है, ये तो नीचे वाला ई एफ आ रहा है, ये नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए चित्र में कह रहा है कि हमारे पास में जो डीई है पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। इसमें कुछ भुजाओं के मान दिए गए, एडी 2 सेंटीमीटर है, डीबी 3 सेंटीमीटर और एई 1.6 सेंटीमीटर है। तो जो मान कह रहा है उसको रख लो पहले। देखिए एडी 2 सेंटीमीटर, एडी ये भुजा है कितनी है हमारे पास, 2 है। डीबी, डीबी कहाँ गया भाई, डी एंड बी कितना हमारे पास में है, 3 है। और एई कितना 1.6 है, एई कितना हमारे पास में, एई ये वाली भुजा है 1.6, हमने 1.6 कर लिया। तो ईसी पूछा, ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अभी मैंने बताया था कि इन यानी कि जब हमारे पास में डीई भुजा बीसी के पैरेलल रहा करे, यानी कोई भी एक भुजा ट्रायंगल के अंदर किसी दूसरी भुजा के पैरेलल है, समांतर है, तो उसमें लगाते थेल्स का प्रमेय। मैंने बताया था आपको। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, फटाफट हम लोग कर लिया जाए। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि एडी यानी कि एडी अपान के कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी बी इक्वल टू ए ई अपान कितना हो जाएगा, ये कितना है, ईसी है ना, ईसी हो जाएगा। सारे मान रख लो हमारे पास में। एडी कितना है, एडी 2 है, बहुत सही। डीबी कितना हमारे पास में 3 है, रख लो। एई कितना हमारे पास में 1.6 है। ईसी नहीं पता, ये तो निकालना है, तो ईसी निकाल लो। ईसी सेंटीमीटर में, ईसी सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा तो यहां से निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2EC इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 48 हो जाएगा, 1 अंक बाद 10 लगा लेंगे, तो EC हमारे पास हो जाएगा 4.8 अपान का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.2 मतलब 2 चौको 8, तो कितना हो गया हमारे पास में, EC हो गया हमारे पास में आ गया 2.4, कितना आ गया 2.4 आ गया। मिला कौन सा आंसर सही है, 2.4। देखिए बी आंसर सही, 2.4 यानी कि बी आंसर हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए आप लोग यानी देखिए 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। अब की त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, मैं सीधा करूं यानी कि 16/81, ये क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ए बी अपान का, जैसे मैं कुछ भी मान लेता हूं, डीई मान लेता हूं, डीई तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, आप सबको मालूम होगा है ना। यानी कि एरिया पहले मान रख दिया, एरिया बराबर कितना होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होता है। तो कह रहा भुजाओं का अनुपात, अब कि ये निकालना, स्क्वायर टाइम रूट लग जाएगा, तो यानी कि 16/81 रूट के अंदर लग जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए बी अपान कितना हो जाएगा, डीई हो जाएगा। 16 का रूट कितना होता है सबको पता है, 4 चौक 16 होता है, और 9 9 कितना होता है, 81 होता है। तो 4 बट्टे हमारे पास में 9, इसको रेशियो में लिखेंगे तो बट्टे वाली चीज रेशियो में आराम से ले सकते हो, 4 लगाओ रेशियो बनाओ और यहाँ पे 9 लिख दो, तो 4:9 आ जाएगा। तो 4:9, ठीक, तो 4:9 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर इतना, BC बराबर इतना और CA बराबर इतना, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तब कोण A कितना होगा। देखो मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूं। देखो जब कभी भी 3 भुजाएं दी रही हो, शॉर्टकट सुनिए, 3 भुजाएं दी गई हो तो कोई एक एंगल की बात करे तो 90% चांसेस है कि वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब कैसे सर जाने, आइए मैं आपको हिंट करके बताता हूं। देखो यार, ये पाइथागोरस प्रमेय की भुजाओं की वैल्यू दी गई होती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा देख लिया करो कितनी दी गई है, 12। तो 12 को भाई सबसे बड़ी भुजा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण होती है। तो 12 को मान लो कर्ण, इसको बोल दो B, ऐसे वहां पे B लिख लो, BC बोल लो। अब इसको यहां से थोड़ा मिला के इसको वो बनाना है ना समकोण त्रिभुज, तो इसको यहां मिला लीजिए, इसको A बोल लीजिए। तो AB कितना है, 6 है, और हमारे पास में BC कितना, हमारे पास में BC, ये C यहाँ पे लिखा हुआ है, BC 12 मैंने मान लिया, और CA कितना हमारे पास में 6√3 है। सबसे बड़ी भुजा को तुम क्या मान लिया करो, कर्ण मान लिया करो, क्या मान लिया करो, कर्ण। अब सुनो,
अगर इसमें ये फॉर्मूला काम कर जाता है कि सबसे बड़ी जो भुजा है यानी 12 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अन दोनों भुजाओं की स्क्वायर के बराबर, यानी कि 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अगर इनके दोनों साइड बराबर आएंगे तो क्या एंगल जो ए होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय तो 90 डिग्री वाले त्रिभुज पे ही लगता है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तभी तो हमने ये लगाया है। तो आइए दोनों साइड को बराबर करके देख लेते हैं कि दोनों साइडें बराबर है तो पक्का हमारे पास में क्या है, ये गारंटेड है कि हमारे पास में क्या है पाइथागोरस यानी कि 90 डिग्री होगा कोण ए। तो 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इक्वल टू 6×6 36 हो गया, मल्टीप्लाई रूट से ये खत्म हो जाएगा 3 हो गया, प्लस में 6×6 कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया, 3×6 = 18 का 8 हासिल आ गया, 1 3 3 9 का 10 हो गया, प्लस में कितना गया 36 आ गया, 8×6 = 14 4 हासिल आ गया, 1 3 हासिल वाला 4 हो गया और ये बचा था 144 और कितना गया 144। सही बात है, एंगल कितना होगा 90 होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आने के काफी चांसेस हैं, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि दो त्रिभुज गिवन है हमारे पास। मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। इनकी भुजाएं मान लो ये 2 है, ये हमारे पास में 3 में से ये करस्पॉन्डिंग बड़ा होना चाहिए, मैं जल्दी बना रहा हूं। ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो ये 2 भुजा, तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है 48 में, बड़ा होगा मैंने जलील बना दिया 48 है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए यार, त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजाओं का पूरा खेल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजाओं वाला कोई प्रमेय लगेगी तो वही वाली प्रमेय लगेगी कि यानी कि जो एरिया है, एरिया माने क्षेत्रफल, ट्रायंगल इसका नाम दे दो ABC, इसका जो मान, इसका और इसका रेशियो यानी कि एरिया, इसको मान दो PQR, इसका मान क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। ये कितनी साइड है 2, तो 2, ये कितनी साइड है 3, इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ये सबको मालूम है। चलो अच्छा, मजे वाली बात क्या आपकी बार, मजे वाली बात ये हमारे पास में है कि एक अब की बार जो ट्रायंगल है उसका एरिया गिवन है, तो एक ट्रायंगल का एरिया गिवन हमारे पास में है, ठीक ना। तो कितना है 48, यहाँ 48 लीजिए, तो पहले वाले का एरिया कितना है 48 है, तो 48 इसके एरिया को मान लीजिए ए, कैपिटल ए मान लेते, ए फॉर एरिया क्षेत्रफल होता है, इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपान 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ए को उधर भेज दो तो आपको दिख रहा होगा, फटाफट देखिए, तो 48 इक्वल टू 4 9, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो 48, ये मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में पलट जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, 9 ऊपर चला गया और 4 कहां नीचे आ गया, इक्वल टू ए। 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी कितना आ गया 8 आ गया, 12 9 ये कितना होता है 108 होता है, 12 9 ये कितना होता है 108 होता है, इक्वल टू किस में आएगा, सारी चीज सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 108, ये देखिए आंसर 108 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास में, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो आ जाओ भाई फटाफट करते हैं। तो ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर है, ऊंचाई क्या होती है, जो इसका मतलब कि मध्य का वो पड़ेगी इसमें, ये वही ऊंचाई बन जाएगी। तो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा, तो सारी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। अब देखो अगर मैं इसमें यानी ऊंचाई करता हूं तो ये जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई हाइट, ये मध्यिका जो है इस रेखा को बराबर 2 भागों में बांट देगी, तो यहां से लेके यहां तक कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा यार। तो देखो यानी कि अब मैं अगर इसको नाम दूं ABCD, तो देखिए ध्यान से ADC एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ADC, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, सबसे लंबी भुजा यानी कि 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का होल स्क्वायर, यानी कि h का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास में 6 का आधा कितना था 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग हाइट निकाल लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये 6×6 36 हो गया, इक्वल टू h का होल स्क्वायर प्लस 3 का कितना हो गया हमारे पास में 9 हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया। इसको 9 उधर भी दो, तो 36 माइनस का 9 इधर कर दे, इक्वल टू कितना आ गया h स्क्वायर आ गया। 36 में से 9 निकाल दो, देखिए तो 36 में से 9 निकालेंगे तो वो 6 चलेंगे, 3 ये चलेंगे, कितना हमारे पास आ गया 27 आ गया, कितना गया 27 इक्वल टू h स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 9 और 7 16 का 6 हासिल आ गया, एक हासिल हो, 2 ये 3, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा h बराबर रूट का कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट का 27 हो जाएगा।
27 को हम ऐसे लिखते हैं, h बराबर 9 त्रिक 27, कितना लिखते हैं 9 त्रिक 27। तो रूट 9 का मान बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट 3 का मान तो पता नहीं, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। तो यानी h कितना हमारे पास आ जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 3√3, कितना हो जाएगा 3√3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 रूट के अंदर 3, यानी कि सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लीजिए फटाका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कहता है कि यदि ABC और POR समरूप त्रिभुज हैं जिसमें कि ये एंगल की बात हो रही है। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है। तो दो ट्रायंगल की बात करा, तो जो दो ट्रायंगल की बात कर रहा सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं। फर्स्ट है ABC और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, POR। ठीक, तो कह रहा कि इसमें कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी गिवन है। कह रहा कि एंगल, अच्छा सबसे मजे वाली बात है कि दोनों क्या है समरूप है। एंगल जो ए है, ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या क्या समरूप कर दिया। एंगल जो ए है वो 42 है, तो इसको मैं कर लेता हूं 42, कितना कर लेता हूं 42 कर लेता हूं। एंगल जो आर है यानी आर एंगल ये वाला कितना हमारे पास में 80 है, 80 कर लिया। तो एंगल बी यानी कि ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए अब ध्यान से देखिए, तो ये ट्रायंगल ये क्या है समरूप है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है बराबर होंगे, जो एक ही दिशा वाले। तो क्या जो सी जो है ये आर के दिशा में नहीं है, तो अगर ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो इनके एंगल भी बराबर होते हैं। अब इसकी बात है तो यार हमको पता है त्रिभुज के अंतःकोण 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो दो पता है, तीसरा निकालना है, तो टोटल 180 में से इनको जोड़ घटा दो तो ये मिल जाएगा, क्योंकि टोटल जोड़ 180 होता है। तो अगर हम लोग 180 में से इनको जोड़ घटा दें, यानी कि 80 प्लस का 42, 80 प्लस का 42 जोड़ ले, 180 माइनस कर दें तो हमें ट्रायंगल पता चल जाएगा। देखिए तो 2 और 0 2 हो गया, और 8 4 कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया, माइनस का 180 आ गया, कितना बचेगा हमारे पास में, चलिए घटा लीजिए, शायद 58 आएगा। चलिए देखिए ध्यान से, 8 2 10 को 0 हासिल आ गए, 5 2 7 एक हासिल वाला 8 हो जाएगा, और लास्ट में ये आ गया हमारे पास में, ठीक 1 हो गया 58, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, कण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यार इस क्वेश्चन तो आप देखते ही बता सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में जो कण होता है जहां पे हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें देख कर चेक कर लो कौन सबसे लंबी भुजा है, तो आई थिंक 25 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा है। तो यानी कि जो 24 ये 7 है, ये 25 है, तो 25 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा, तो यही कण बन जाएगी, खत्म कहानी। तो चलो क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। त्रिभुज PQR में ये रिलेशन दिया गया है, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है, मैं आपको बताता हूं। देखिए यार ये देखो ध्यान से, ये इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, तो ये पाइथागोरस की प्रमेय बनी हुई है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं यार, जो इक्वल टू के एक तरफ केवल एक वैल्यू लिखी हो तो वो कण होगी, क्योंकि यहाँ पे लंब है ये आधार है, तो कण का होल स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है, तो ये कण की वैल्यू है ना, यानी कण मतलब कि ये वैल्यू है PNQ है ना, POQ। अब ध्यान देखिए, कण की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसे ट्रायंगल पूरा कहूं तो ऐसे बनेगा। तो PQ हो चुका, तो R इसमें दिख रहा, तो R क्या मान लीजिए, है ना, ये मान लिया हमने बात। तो देखिए ध्यान से, PQ यानी कि सबसे लंबी भुजा हमारे पास में जो PR का होल स्क्वायर यानी इसका, और हमारे पास में RQ यानी RQ का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें पूछ रखा है तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। यार समकोण देखो ध्यान से, कण के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 90 डिग्री होनी चाहिए, कण के सामने वाली 90, तो कोण R यानी C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ये देखिए ध्यान से पूरी कहानी लिखी हुई है, तो कोण C पूछ रहा है। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन हमारे पास में, आप समझ सकते हैं कि कोण C कितना होगा। देखिए तो हम लोग इसको अगर बनाना चाहें तो AB सबसे लंबी भुजा है, तो AB ऐसे कर लिया करो, ठीक ना, क्योंकि सिंगल भुजा इधर दी गई है, ये दोनों जोड़ में है, तो 100% वही कहानी होगी। तो इसको मैंने नाम दे दिया AB दे दिया, इससे समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। तो अगर वो AB है तो ये पक्का C होगा, तो ABC हो गया। देखो ये BC हो गया, ये CA है तो ये CA हो गया, ये हमारे पास में AB हो गया। तो कह रहा कि हमारे पास में तो कोण C कितना होगा, कोण C देखिए ध्यान से नीचे आ गया ना 90 डिग्री। कण के सामने वाली भुजा कितनी होती है 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हो कि 90 थीटा के सामने वाली कण भुजा होती है, तो C कितना होगा हमारे पास में 90 डिग्री होगा। तो 90 कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास में ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़िया।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूं, आपको मालूम ही है। करा कि दी गई आकृति में यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो यानी कि एंगल ACB की माप है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे माप नहीं लिखा, तो वैल्यू की हम लोग माप लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए एक सेकेंड। चलिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं मार्क की थी, मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आती है ABCD हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें यानी कि एंगल ACB यानी कि हमें क्या करना है, ACB यानी ये छोटा वाला एंगल हमें बताना है। एक्चुअल में मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या निकालना है। देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन से लिखा नहीं था, ये एंगल बताना कितना होगा, यानी कि एंगल C हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। एंगल C बताना कैसे करेंगे, चलो करते हैं हम लोग। देखो, अब ये जो ट्रेंगल है ये क्या है, ये सॉरी, ये जो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में ये जो आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। अब ध्यान देखा, मेरी जो उंगली कहाँ जा रही है, देखो ये गई और ये गई, तो क्या ये जेड नहीं बन गया, तो जेड में ये वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये भाई जेड का एक कट ये है और जेड में एक कट ये है, तो क्या ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा, है ना। अब ये 70 ये 55 है, तो ट्रेंगल ADC देखिए, ये तो एक पूरा त्रिभुज है। एक त्रिभुज का अंतःकोण 180 होता है, तो ये दोनों पता है, तो इसको निकाल सकते हैं ना। 180 से इनको जोड़ घटा दो यार, क्योंकि टोटल तो 180 होता है। तो अगर हम लोग 180 टोटल ले लिया, उससे माइनस कर दें इन दोनों को, ये कितना हमारे पास में 70 और ये कितना है 55, प्लस कितना कहते हैं हमने 55 कर दिया, तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। देखिए, तो 180 5 0 हमारे पास 5 हो गया, 7 तो 5 कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया माइनस का। घटा लीजिए हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, शायद कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा शायद। देखिए 5 5 10 का 0 हो गया, 5 2 7 कैरी वाला 8 हो गया, कैरी बना गया 55, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यदि L पैरेलल हो M के, L क्या है, M के पैरेलल है, साफ साफ दिख रहा समांतर है, ठीक है, इसे समांतर चिन्ह पढ़ते हैं, तब A का मान होगा। तो कुछ रहा कि यहाँ पे A का मान होगा। बाबुआ ये भैया क्या है, देखिए ध्यान से, एक ही लाइन पर कटे हुए ये अंदर वाले एंगल है, इंटीरियर एंगल। तो आपको पता होगा कि ये जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल होते हैं, ये संगत कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कोण क्या होते हैं, जैसे चाहे हम लोग नीचे नीचे वाले लें, चाहे ऊपर ऊपर वाले लें, ये बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि 3A प्लस का 60 बराबर 4A प्लस का 40 बराबर हो जाएगा। 3A को उधर ले जाएंगे तो हम लोग 4A, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। 60 लिखा था, इसको उधर लाएंगे माइनस का 40 हो जाएगा, इक्वल टू 40 मार्क्स से 60 मार्क्स से 40 निकल जाएगा, 20 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे A बचेगा। तो A कितना आ गया हमारे पास में, 20 आ गया। 20 सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैंने इतने सारे MCQ करा देंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।